नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स क्लब पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक किताब के बारे में जिसका नाम है जो चाहोगे वही पाओगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने सपनों की पहचान करना, सकारात्मक सोच बनाए रखना, लक्ष्य निर्धारित करना और कठिनाइयों का सामना करना हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए इस किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सपनों की पहचान। सपनों की पहचान का मतलब है कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, यह समझना और स्पष्ट करना। लेखक का कहना है कि सबसे पहले हमें अपने सपनों की पहचान करनी चाहिए। यह हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। सपनों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्लेषण। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। क्या आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं? क्या आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों में कोई बदलाव आया है? आत्मविश्लेषण से आप अपनी वास्तविक इच्छाओं और प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं। आवश्यकता की पहचान। यह जानना जरूरी है कि आपके सपने क्यों महत्वपूर्ण हैं। क्या वे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे या आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएंगे? विश्लेषण और प्रायोगिकता। सपनों को पहचानने के बाद उन्हें व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। क्या ये सपने आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खाते हैं? क्या आपके पास इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन हैं? आत्म साक्षात्कार। अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और पैशन को पहचानें। खुद से पूछें कि आप किस काम में खुश और सफल महसूस करते हैं। स्पष्टता। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, तो क्या आप किताबें लिखना चाहते हैं या ब्लॉगर बनना चाहते हैं? प्रेरणा। यह जानना कि आपके सपने क्यों महत्वपूर्ण हैं। क्या वे आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे या आपके लिए एक नया रास्ता खोलेंगे? 2. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। लेखक के अनुसार सकारात्मक सोच हमारी सफलता की कुंजी है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सकारात्मक सोच जीवन को बेहतर ढंग से जीने का एक तरीका है और यह आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मन की स्थिति। सकारात्मक सोच से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे आप चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह आपके आत्म मूल्य को भी बढ़ाता है। सकारात्मक आत्मवार्ता। खुद से सकारात्मक बातें करें। उदाहरण के लिए, खुद को यह कहें कि मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं। यह आपकी आत्मसमर्पण क्षमता को बढ़ाता है। सकारात्मक लोग। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उनका सकारात्मक प्रभाव आपकी सोच पर भी असर डालता है। विचारों की गुणवत्ता। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को कम कर सकती है। आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखें और सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपके आत्मसंवेदन और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उन्हें एक नई सीख के रूप में लें। 3. लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना का मतलब है कि आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना तैयार करें। लेखक के अनुसार एक स्पष्ट लक्ष्य और योजना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना आपको अपने सपनों को एक ठोस दिशा में ले जाने में मदद करता है। लक्ष्य को प्राथमिकता देना। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकेंगे। क्रियात्मक योजना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक क्रियात्मक योजना बनाएं। इसमें छोटे छोटे कार्य शामिल करें, जैसे कि अनुसंधान, तैयारी और कार्यान्वयन की समय सारणी। समय प्रबंधन। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय प्रबंधन कौशल का उपयोग करें।
एक टाइमलाइन बनाएं और नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। स्मार्ट लक्ष्य। अपने लक्ष्यों को स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, संबंधित और टाइम बाउंड समय सीमा बनाएं। योजना बनाना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। इसमें छोटे छोटे कदम और उनके लिए टाइमलाइन शामिल करें। ट्रैकिंग और समायोजन। अपने प्रगति को ट्रैक करें और योजना में आवश्यक समायोजन करें। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो योजना को संशोधित करें। 4 कठिनाइयों का सामना। कठिनाइयों का सामना करने का मतलब है कि जब जीवन में समस्याएं या बाधाएं आती हैं तो उनका सकारात्मक तरीके से सामना करें। लेखक के अनुसार कठिनाइयां इस सफलता का हिस्सा हैं और उन्हें पार करना ही सफलता की कुंजी है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कठिनाइयों का सामना करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। समस्या सुलझाने की क्षमता। कठिनाइयों का सामना करते समय समस्या को समझें और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। आप विभिन्न समाधान विचार कर सकते हैं और सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें जिसमें परिवार, दोस्त या मेंटर्स शामिल हो सकते हैं। वे आपको मानसिक समर्थन और सलाह दे सकते हैं। लचीलापन और अनुकूलन। बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीला और अनुकूलनशील रहें। अगर एक योजना काम नहीं करती है तो दूसरी योजना पर विचार करें और परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलें। धैर्य और दृढ़ता। कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। यह आपकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है और आपको अंततः सफलता की ओर ले जाता है। समाधान की ओर ध्यान। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समाधान पर ध्यान दें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। सीखना और बढ़ना। कठिनाइयों से सीखें और अपने अनुभवों से बढ़ें। यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो चाहोगे वही पाओगे के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा कमेंट्स में बताएं कि इस किताब के बारे में आपकी राय क्या है या आप किस किताब पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।